अभी तक ये बात नहीं समझ पाई हूँ जफर इस्लाम साहब, ये कार्रवाई उन्हीं लोगों के खिलाफ कैसे हो रही है जो सरकार के खिलाफ मुखर है? कैसे ये कोइंसिडेंस तो जरा मुझे समझा दीजिए। मैंने तो आपको कहा रुबिका जी, ये मैं रुबिका मैं जवाब दूं? नहीं, एक मिनट दरअसल मैं जवाब देता हूँ अग्निवेश जी। जफर इस्लाम, ये रुबिका जी, आपसे मैं ये कह रहा था, आप जफर भाई, रुबिका जी, मैं 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। ये कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। इट्स अदर वे राउंड। टुंडू कौन है? बलराज टुंडू के खिलाफ कार्रवाई हुई जो किसानों की मदद कर रहा था जब बीजेपी का एमएलए। इस बात पर तो कोई यकीन नहीं करेगा अपनी जी। जफर इस्लाम, आपसे वादा किया था, शुरुआत कीजिए, आप मुझे वापस 20 सेकंड में जवाब दीजिए कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो रहा है। कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इतिहास आपको बता दिया अभी अग्निवेश जी ने कि कितने बार कितने लोगों के साथ जो है इस तरह के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो काम करती है, इसलिए कि उनके पास एविडेंस रहता है। अभी मैं इतने सारे 1000 एग्जाम्पल उठा के दे सकता हूं जो कि बॉम्बे में सेलिब्रिटीज के खिलाफ या सेलिब्रिटी को इनकम टैक्स ने रेड किया है, उसका काम है, दायित्व है। हमने तो कभी इस तरह की बात नहीं उठाई कि भाई ये इनको रेड हुआ है मतलब ये हमारे खिलाफ बोले नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि सरकार के खिलाफ जो है जो लोगों का कहना वाजिब है और हम उसको कभी हम कटघरे में खड़े रहते हैं। सरकार के कटघरे में खड़ा रहना जरूरी है और रहना चाहिए डेमोक्रेसी में। ये तो स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो हमें अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसके खिलाफ ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर ये इनकम टैक्स हो, ये अपने आप अपना काम करते हैं, हमारे से कोई लेना देना है। आप बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, ठीक है जफर साहब, आप बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है सचिन सावंत। मुझे एक बात बताइए, ये कोई खिलौना तो नहीं है कि आपने कहा कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लीजिए और सबूत आ जाएंगे। अरे कुछ गड़बड़ी की होगी तब जाकर कुछ हाथ लगा होगा ना, नहीं किया होता तो जबरदस्ती जाकर कैसे कोई पकड़ सकता है? यही सवाल नहीं, यही सवाल कंगना के बारे में अगर पूछते तो मैं सही समझता, क्योंकि 2018 से उसको वो नोटिस दी चुकी थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की। दूसरा, हम मोदी युग में रह रहे हैं, ये समझ लीजिए रुबिका जी। जहां अभी ही खबर आई है और वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई थी कि रोना विल्सन के मामले में 2016 में उनके कंप्यूटर में बाकायदा मैलवेयर डाला गया और उसके बाद में कुछ खत डाले गए, बाद में उनको पकड़ा गया और उसके यूएपीए के तहत उनको भीमा कोरेगांव केस में 2-4 साल के अंदर भी जा चुके हैं। तो ये षड्यंत्रकारी सरकार ये है। और मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा कि 2014 से 2020 तक 405 लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, जिसमें से 96% सुनिए 96% सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और योगी आदित्यनाथ इनके खिलाफ बोलने से लगे हुए हैं। तो कप्पन सिद्दीक के बारे में बताइए, उनको क्यों उस तरह से अरेस्ट किया और इनके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। देखिए सुनिए अभी देखिए मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते तो अलग बात है, इसका जवाब दीजिए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ जफर भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। इस देश को आपने मोदी तंत्र में बदल दिया, ये लोकतंत्र को। यहाँ आम आदमी को अगर आपके खिलाफ बोलेगा तो उसको नक्सलवादी बोलते हैं, आप खलिस्तानी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, देशद्रोही के सर्टिफिकेट आप बांटते हैं। और आज हमको सिखाएंगे लोकतंत्र के लिए आपने कहा क्या? इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।